इंस्ट्रूमेंट सेट का दाम का कीमत 35 से 40 लाख मल्टीनेशनल कंपनी का पड़ता है और इम्प्लांट्स का दाम 35 से 40 हज़ार पड़ता है। चाहे स्मिथ एंड नेफ्यू हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो। ये प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जो है आयुष्मान भारत योजना के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तीसरा फायदा यह है दोस्तों कि इसको एज ए बैकअप प्लान यूज कर सकते हैं। जैसे किसी कारण बस अनस्टेबलाइज हो गया, इंफ्रापटलर नेल को भी डाल सकते हैं और फ्री हैंड टेक्निक से बहुत प्रॉक्सिमल और डिजिटल लॉकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कितना उपयोगी है, कितना सस्ता है, किस तरह से बैकअप प्लान में इंफ्रापटलर नेलिंग में भी यूज हो सकता है और किस तरह से आयुष्मान भारत योजना में इसकी उपयोगिता है, अभी इस वीडियो में मैंने बताया। तो दोस्तों ये है मेरे 3 मानस पुत्रों की कहानी। इसमें 2 मानस पुत्र हैं, 1 दत्तक पुत्र है। पारंपरिक विधि से करने पर अक्सर मैं बोलता हूँ कि घर में बबुआ बा और बाजार में जोधा था। तो द चाइल्ड इज इन योर लाइफ एंड यू आर सर्चिंग इन द मार्केट और द इंस्ट्रूमेंट्स आर इन योर OT in different sets of instrument like PFN-A2 infrapatellar nailing set, and you are searching. They just require some modification and permutation combination, and you can do this suprapatellar nailing in very cost effective way of doing suprapatellar nailing of tibia. Number 1 innovation मेरा है कि मैंने एक रिप्लेसमेंट किया, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट का यूज नहीं किया। नंबर 2 इनोवेटिव एलिमेंट्स है, मैंने फ्री हैंड टेक्निक से अपर एंड लोअर फ्रैगमेंट का लॉकिंग किया। तो तीसरा जो इनोवेटिव स्टेप है कि मैंने RCT नेल इंट्रोड्यूसर, कंपोजिशनर और कलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर को यूज किया नेल को प्रॉपर पोजीशन में डालने का, जो कि पहली बार मैंने किया है। तो ये इनोवेटिव स्टेप्स हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंटरलॉकिंग नेलिंग को करने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत होता है, rather 4 चीज़ का ज़रूरत होता है। नंबर 1, एक आपके OT में C-arm होना चाहिए। नंबर 2, चूँकि इसको आई ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं। नंबर 2, आपके OT में इंस्ट्रूमेंट सेट में एक जिग होना चाहिए, क्योंकि प्रॉक्सिमल लॉकिंग यूजुअली जिग के थ्रू किया जाता है हर इंटरलॉकिंग नेलिंग में। और तीसरा, एक ट्रोकर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव होना चाहिए, जो कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर सके while doing reaming, while introducing the nail inside the intermediary canal. तो ये 3 चीज़ होता है। और चौथा चीज़ होता है कि you must be expert enough in the free hand technique of locking, because the distal locking are usually done by free hand technique. अगर ये 4 चीज़ हो गया तो मैंने क्या किया, दिस इज नॉट ए जोगारू टेक्निक दोस्तों, ये दिस इज हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बेसिस। तो अगर आप इसको मैथमेटिक्स के टर्म में बोले तो सक्सेस ऑफ इंटरलॉकिंग नेलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ द C-arm in your OT. Number 2, the success of interlocking nailing is also directly proportional to the availability of the protective sleeve and trocar in your OT instrument set. And number 3 is the jig, because the proximal locking is done by the help of the jig. And number 4
you must be last but not the least. You must be expert enough in the freehand technique of locking in तो इसको अगर आप एक्सपेंड करें इस इक्वेशन को आएगा कि सक्सेस ऑफ इंटरलॉकिंग नेलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी दैट इज सी आर इनटू पी दैट इज प्रोटेक्टिव स्लीव एंड इनटू जेड दैट इज जी। तो अगर इसको आप और एक्सपेंड करें तो सक्सेस ऑफ इंटरलॉकिंग नेलिंग अगर हम लोग प्रोपोर्शनेट का चिन्ह हटाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो सक्सेस ऑफ इंटरलॉकिंग नेलिंग इज इक्वल टू के इंटू सी इंटू पी इंटू जेड। अगर आप इस इक्वेशन में जेड का के का वैल्यू इतना ज़्यादा कर दें कि जेड जीरो हो जाए, दोस्तों मैथमेटिकली ये पॉसिबल है। तो आपका इक्वेशन आएगा सक्सेस ऑफ इंटरलॉकिंग नेलिंग इज इक्वल टू के इंटू सी इंटू पी एंड जेड is eliminated from this equation. So this, according to this equation, if you increase the value of k to such an extent that the z becomes 0, then this shows a scenario, this creates a scenario where the surgeon has mastered the freehand technique in such a way that he can perform both proximal as well as distal locking by freehand technique without jig. That is, there is no dependence on the jig. So if you think that you are Tismar Khan or well trained in freehand technique of locking in your PG training or in a fellowship training, then you can adopt this Dr. Thakur innovative technique of suprapatellar kneeling of tibia and make this suprapatellar kneeling of tibia a very, very cost-effective way of doing suprapatellar kneeling of tibia. So अगर इसको अगर आपको इंटरमीडिएट स्टेज का मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी द जेड इज इक्वल टू 0। अगर इन्फिनिटी तक इसको के को ले जाएं तो मैथमेटिकली जेड 0 हो जाएगा। तो विदाउट जिग आप कर सकते हैं। तो ये बेसिस है, मैथमेटिकल बेसिस ऑफ डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव technique of suprapatellar kneeling of tibia.